नमस्कार साथियों। आज मैं कक्षा 11 के महाद्वीपों व महासागरों का वितरण इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। ये कक्षा 11 के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो चलिए आज हम महाद्वीपों व महासागरों का वितरण इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन हमारा जो ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन पर बात करेंगे। इस पर महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इंग्लिश में से बोलेंगे। विश्व के जो मानचित्र को देखने से पता चलता है कि जो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट एवं पश्चिमी तटों के बीच में आश्चर्यजनक एक समानता मिलती है। ये जो अटलांटिक महासागर है, इसके दोनों छोरों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक समानता मिलती है। अधिकांश वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पूर्व में जो यूरोप है, अफ्रीका है, वो पश्चिम में स्थित उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़े हुए थे, जो बाद में विस्थापन के कारण से अलग हो गए। तो इसके आधार पर वेगनर महोदय ने एक संकल्पना या एक सिद्धांत बताया जिसका नाम है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया है उस पे हम बात करेंगे। तो ये वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुआ। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन विद्वान थे जिन्होंने सन 1912 में वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा इसका 1924 में इसका संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले इस सिद्धांत की रूपरेखा की बात करें तो वेगनर ने अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच समानता देखी। उसने स्पष्ट किया कि दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील का उभार अफ्रीका की गिनी की खाड़ी से सटाया जा सकता है। इसके बाद इसी प्रकार से उन्होंने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट का संबंध पश्चिमी यूरोप के तट से जोड़ा, जिसे वेगनर महोदय ने साम्य स्थापना नाम दिया और इसको इंग्लिश में जिगसा फिट का नाम दिया गया। साम्य स्थापना
सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए वेगनर ने विशाल स्थलीय भाग को पेंजिया कहा और पेंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था, एक विशाल महासागरीय भाग था, उसे उन्होंने पेंथालसा कहा। उन्होंने पेंथालसा कहा। पेंजिया का जो दक्षिणी भाग है उसके अंतर्गत, पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था उसके अंतर्गत इसे गोंडवाना लैंड और इसे अंगारा लैंड कहा। इस पेंजिया के जो दो टुकड़े हुए तो उन्होंने ये भाग कहा। अंगारा लैंड को हम लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं। पेंजिया के दक्षिणी भाग में, पेंजिया के दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोल रहे हैं और उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया। इन दोनों के बीच में टेथिस सागर, इस वाले भाग को तेथिस सागर कहा गया, जो एक जलीय उथला संकीर्ण महासागर था, इसे तेथिस सागर कहा गया। वेगनर का विचार है कि पेंजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे, जबकि कुछ अन्य भाग पश्चिमी दिशा में विस्थापित होने लगे। यह प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हुई। इसके बाद पेंजिया टूटना आरंभ हो गया। उत्तर में स्थित लॉरेशिया तथा दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड एक दूसरे के निकट आ गए तथा तेथिस सागर का जो आकार है वो छोटा हो गया। प्रायद्वीपीय भारत में भी उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर दिया। इससे तेथिस सागर में जो निक्षेपित अवसाद में वलन पड़ गए और हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। इयोसीन युग में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी दिशा में सरकने से अटलांटिक महासागर तथा में अटलांटिक जो महासागर है वो और 1000 किलोमीटर चौड़ा हो गया। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापित हो जाने से इन महासागरों के पश्चिमी जो किनारे हैं उनमें वलन पड़ गए और रॉकीज और एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं इस जो महाद्वीपीय विस्थापन है, महाद्वीपीय संचलन के प्रमाणों के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण। महाद्वीपीय संचलन के प्रमाण के बारे में बात करें तो पहला जो प्रमाण है महाद्वीपों में समी। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो दूसरा है जीवाश्म। दूसरा जीवाश्म। तीसरा भूवैज्ञानिक अनुरूपता।
चौथा है पूरा जलवायुवी एक रूपता, पूरा पांचवी की बात करें तो पांचवा है प्रवाल, और छठा है ध्रुवों का घूमना। तो महाद्वीपीय संचलन के प्रमाणों की बात की जाए तो ये 6 प्रमाण हैं। पहला महाद्वीपों में साम्य, दूसरा जीवाश्म, तीसरा भूवैज्ञानिक अनुरूपता, चौथा पूरा जलवायुवी एक रूपता, पांचवा प्रवाल और छठा ध्रुवों का घूमना। अगले हम वीडियो के अंतर्गत हम इसके आगे वाले टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह संबंधी जो बल हैं उसके ऊपर में बात करेंगे, और सागरीय अधतल स्थल का जो विस्तार हुआ है वो कैसे हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।